सर्वेभ्यो नमो नमः मित्रों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत एजू वर्ल्ड में। विषयानुसार हम अपने शब्द रूपों पे तो कार्यरत हैं ही, अभी हम साथ में क्या करेंगे, धातु रूपों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि साथ में जब वाक्य निर्माण होगा तो धातुओं के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमको। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, धातु पढ़ेंगे। धातु का थोड़ा ही स्वरूप पढ़ेंगे, जिससे ये जैसे हम जान पा रहे हैं कि भाई उसमें समास कैसे लगते हैं, एक राम ने, दो रामों ने, ऐसे हम इसके विषय में पढ़ेंगे, थोड़ा इसको जान लेंगे, फिर इसको विस्तार कर देंगे। साथ में उनका विस्तार हो ही रहा है अपने जो चले हुए हैं सब ग्रुप। तो अभी शुरू करते हैं। माइक वायर वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो अपना नाम है संस्कृत एजू वर्ल्ड। लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। एक कदम संस्कृत की ओर, आपको पता ही है इसके बारे में, बाकी मैं बता दूँ, ये अपना नारा है, एक कदम संस्कृत की ओर। ठीक है, आज करेंगे धातु रूपाणी। कौन सी धातु करेंगे आज? पट। पट धातु करेंगे। पट का अर्थ है पढ़ना। ठीक है, लट लकार, लकार कौन सी है? लट लकार। लट लकार का अर्थ है वर्तमान। यह धातु वर्तमान काल के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, वर्तमान मतलब अभी जो चल रहा है या हो रहा है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हमारे होते हैं 4 सेक्शन होते हैं। हमने 5 वाक्य बनाया आपको समझाने के। सबसे पहले देखेंगे पुरुष है। पुरुष में होता है अपना प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और यहाँ पे आ जाता है अपना वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, इसमें एक बार पढ़ लेते कैसे होता है। प्रथम पुरुष में होता है पठती, पठता है। इन पे ध्यान नहीं देना, इन पे देना है। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है, एक ये सेक्शन है। अर्थ वैसे लिख दिया मैंने इसका, क्योंकि उसमें तो हम लिख रहे थे कि भाई ये वो है, कारक विभक्तियाँ, कारक विभक्ति और चिन्ह हैं, इसमें हम ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, तो मैंने अर्थ लिख दिया सिंपल। वह, तुम, मैं का था जानते हो, अहम, तुम, तुम, वह, सह। ये मतलब सिंबल की तरह है, आपको संकेत के लिए है कि भाई कैसे पढ़ना है। देखो, जो पठती है, पठती का हम बोलते हैं वह पढ़ता है, द्विवचन में वही, वे दो पढ़ते हैं, बहुवचन में वे सब पढ़ते हैं। ऐसे बनाना है। ठीक है, ये बताऊंगा मैं इनकी प्रयोग किसके साथ होता है। ठीक है, पठसी, तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखोगे कि पहले इसको देखो, नीचे से ऊपर चलेंगे, क्योंकि आपको समझाना है, वो जरूरी है। ठीक है, तो ये है उत्तम पुरुष। उत्तम कौन? मैं उत्तम, मैं सबसे उत्तम। आपको ये बात याद करनी है सिंबल के तरीके से, वैसे इसका कोई अर्थ नहीं है, आप याद करो बस। देखो, जो मैं है ना, मैं उत्तम, इसके लिए सिर्फ 3 ही वर्ड है। ये 3 वर्ड याद रखने हैं। अहम, उत्तम पुरुष के लिए हर जगह अहम, आवाम, वयम। अहम मतलब मैं, जहाँ भी मैं आएगा, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो इसके साथ ऐसे ही आएगी, उत्तम पुरुष की आएगी पठामी, खेलामी। अहम के साथ ये याद रखना है। आवाम आता है अपना अहम, आवाम, वयम। ये अस्मद स्वरूप, अस्मद का है, और ये अस्मद स्वरूप का पहली ही विभक्ति है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, प्रथमा ही है, पठावह, आवाम पठावह, हम दो पढ़ते हैं। वयम का मतलब होता है हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। ये आपको याद कर लेना। कोई भी लकार हो, कोई भी धातु हो, उसका जो उत्तम पुरुष है उसका प्रयोग इसके साथ ही होगा, सिर्फ इन 3 वर्ड के साथ। ये पक्का याद रखना है। जैसे मैं प्रयोग करता हूँ, मैं खेलता हूँ, अहम खेलामी। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। मैं पढ़ाता हूँ, अहम पाठयामी। उत्तम वही लगेगा। ठीक है, आवाम के साथ वैसे ही आएगा, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे अहम वाली लाइन। ठीक है, मैं उत्तम, ऐसे याद रखना है, मैं उत्तम, मैं, हम दो, हम सब। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये मध्यम पुरुष। मध्यम, तुम, हम दोनों के बीच में कौन मध्यम होगा? और कोई है? तुम हो। मैं तो उत्तम हो गया, बीच वाला जो कौन है वो मध्यम है। ठीक है, हम दोनों के मध्यम। तो तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी। युवाम, तुम दो पढ़ते हो, पठथः। यूयम पठत। जो त्वम है, त्वम युष्मत स्वरूप की, युष्मत स्वरूप है जो उसका, जो त्वम युवाम युम है, ये प्रथमा विभक्ति में आता है। तो यही 3 आएंगे सिर्फ यहाँ पर, इसके अलावा कोई चीज नहीं होगा। आप देखो, मेरे बारे में भी हो गया, नीचे हम सब के बारे में हो गया। ठीक है, उसके बाद जो तुम, मतलब जो वहाँ पे दूसरा है, उसके लिए भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। जो तुम है, तुम मैंने यहाँ इसलिए लिखा है तुम मध्यम, मैं उत्तम। ठीक है, उत्तम पुरुष के लिए मेरे लिए, तुम मध्यम, तुम्हारे लिए मध्यम पुरुष। बाकी जो बच गया प्रथम,
बाकी सब प्रथम कर दिए, प्रथम हो गए। तो प्रथम में क्या है, वह, सह लिखा है, इसका मतलब थोड़ा अलग है, अभी समझाऊंगा मैं। सह पठती, वह पढ़ता है, तौ पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा चेंज होगा, जरूरी नहीं है इसके साथ ही ये आएंगे, ठीक है। अस्मद स्वरूप का जो बाकी के बचे हैं, जो बाकी विभक्तियां बची हैं, संबोधन तक बची हैं, और इसमें जो युष्मद की संबोधन तक बची है, वो सारी भी इसमें आ जाएंगी। इन दोनों को छोड़ के वो सारी, जितने शब्द रूप हैं उनकी सारी इसमें आ जाएगी, जितने नाम हैं, संज्ञाएं हैं, उनकी सारी इसमें आ जाएगी। जैसे राम है खेलती, सह वह खेलती, सह खेलती, राम है खेलती, खुशी खेलती, गोविंद खेलती, ठीक है। दो आए हैं तो गोविंदौ, मेरा नाम है गोविंदौ पढ़ता है, दो गोविंद पढ़ते हैं, वे दो पढ़ते हैं, जहाँ पे दो का जिक्र होगा वहाँ पे पढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे पठंती ते, मतलब जितनी भी संज्ञाएं बच गई, बाकी जितने भी नाम बच गए और कुछ बच गए, वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे दो की बात होगी वहाँ पे ये आ जाएंगी, तीन की बात होगी वहाँ पे ये आ जाएंगे, और बाकी जो एक की बात होगी वहाँ पे ये। बाकी ये दोनों तो फिक्स है, जो बीच वाली है वो त्वम युवाम यूयम, यूयम आएगा तो पठ्य आएगा, यूयम आएगा तो मध्यम पुरुष का ये आएगा, वरना नहीं आएगा किसी भी कंडीशन होगी नहीं। युवाम है, ये आएगा तो पठ्य आएगा, मध्यम पुरुष का द्विवचन ही आएगा युवाम के साथ, और कुछ नहीं आएगा। वो बात है कि आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं तो पठ्य आएगा, अगर बाद की बात कर रहे हैं पठीशः आ जाएगा यहाँ पे, अगर बाद में पढ़ेगा, वे तुम दोनों बाद में पढ़ोगे तो पठिष्ठ है, लेकिन आएगा मध्यम पुरुष का द्विवचन ही, ये बात है। और जो तुम है वो इसके साथ ही आएगा, जो अहम है वो इसके साथ ही आएगा, पठामी के साथ ही अहम आएगा, और कहीं पे कुछ नहीं आएगा। अहम के साथ सिर्फ पठामी आएगा, और ये जो आवाम है इसके साथ सिर्फ पठाव ही आएगा, और वयम है इसके साथ सिर्फ पठाम ही आएगा। बाकी कोई अगर संज्ञा बच गई है, कोई भी संज्ञा है, नाम है, नाम मतलब संज्ञा ही हो गया है, एनी शब्द रूप मतलब कोई अन्य शब्द रूप हो गया, एटसेट्रा आदि, जो भी बच गया अपना, वो क्या होगा, वो सारा इसमें आएगा, ठीक है। ये कन्फर्म कर लो, रखना क्या बोलना है, मैं उत्तम, साथ में बोलो, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, ऐसे याद हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भी मैं उत्तम, तो मेरे को याद रहेगा कि मैं उत्तम था, मैं सबसे उत्तम हूँ, आपको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा साथ में, मैं उत्तम हूँ, आपको ये सोच के चलना है, लेकिन अहम नहीं आने देना है अपने अंदर, गर्व होना चाहिए, अहम नहीं, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ जान का अभिमान भी आता है, ठीक है। तो पठामी, अहम पठामी आवम, अब इसको पढ़ देखो, सह पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत, अहम पठामी, अवाम पठावह, वयम पठामः। दोबारा समझना है, दोबारा समझो। देखो, जो अपने पास अपने आसपास में लोग हैं, कोई भी नाम है, उनके लिए हमें ये देनी, ठीक है, उनके लिए मतलब क्रियाएं देनी, ये क्रिया है, पढ़ता है, ठीक है। तो मैं कैसे बताऊँ, देखो, मैं पढ़ता, हम दो, हम सब, ये एक कैटेगरी में आ गए तीनों, अहम अवम वयम, अस्मद स्वरूप के पहले तीनों, अस्मद शब्द रूप के पहले तीनों इसमें आ गए, और इनके लिए एक एक वर्ड हमने जज कर दिया है कि भाई कोई भी लकार हो, कोई भी धातु हो, आत्मनेपदी हो, ठीक है, परस्मैपद पद हो या फिर उभय पद हो, उसके लिए उत्तम पुरुष का एक वचन ही आएगा, अहम। वो बात काल पे निर्भर करता है कि कौन सा काल है, काल वही आ जाएगा, लेकिन आएगा सिर्फ यही। अगर मैं भविष्य की बात करूं, मैं मेरे बारे में बोलूं कि मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पे सिर्फ लिट लकार हो जाएगा, लिट लकार होने के कारण उत्तम पुरुष का ये आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठी श्यामी, समझे कॉन्सेप्ट, बस यही चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। धातु में इतना ज़्यादा उलझना ही नहीं है, समझो कॉन्सेप्ट को। अहम के साथ सिर्फ यही आएगा, आवाम के साथ पठावा आएगा, वयम के साथ ये आएगा, मैं उत्तम हूँ, ठीक है। मध्यम आ गया है त्वम, त्वम के साथ पट सी, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूँ उसकी, तो ये आ जाता पठीष्यसि, पठीष्यसि आ जाता, पठीष्यता युवाम के साथ ही आएगा, यूयम के साथ पठ ही आएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ पुजड़ हो गई है इस पर, मतलब ठीक है, कोई नहीं, फिर भी देखो थोड़ा, प्रथम पुरुष के साथ आप समझ गए हैं, बाकी सारे मैं तो आ गया। अब जैसे वह पढ़ता है, गोविंद पढ़ता है, राम पढ़ता है, बालक जाता है, ठीक है, उसके लिए एक,
वे दो बालक जाते हैं, राम और सीता जाते हैं, राम लक्ष्मण जाते हैं, या फिर किन्हीं भी दो दो बच्चे जाते हैं, दो बालिकाएं जाती हैं। दो आ गया तो इसमें जेंडर का कुछ है नहीं, स्त्रीलिंगों को भी मनो क्रिया सेम है, ठीक है। तो उसके साथ यह रहेगा ते। अगर बहुत सारे की बात है, बहुत सारे, मैं और हम सब और तुम सबको छोड़ के बाकी जितने, अगर 3 या 3 से ज़्यादा की बात हो रही है तो उसमें क्या आएगा, मतलब प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा, ये बात है। ये टेम्पलेट के तौर पे इसको याद कर लो, ठीक है। ये तीनों लिखना, मैं उत्तम, तुम मध्यम, वह प्रथम। कॉन्सेप्ट समझा है, थोड़ा स्पीड में पढ़ाया है, ये बात। बाकी अगर समझ में आ गया तो ठीक है। एक कमेंट आ जाएगा कि भाई समझ में नहीं आया है, तो हम दोबारा समझा देंगे इसी चीज़ को। अगर ये समझ में आ जाता है तो फिर हम एक सिंगल वीडियो लेंगे, 10 मिनट की, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। अगले दिन हम करेंगे लिटिल लकार, लिटिल लकार के बाद करेंगे वो। एक बार सभी के अर्थ जान लेते हैं, फिर हम धातुओं को सीधा लगातार कराते रहेंगे, लगातार कराते रहेंगे। ये सिर्फ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड होता है ना, वहाँ तक है। क्योंकि जो आगे शास्त्री में चला जाता है या BSc में चला जाता है उसके लिए नहीं, क्योंकि वो तो समझ जाता है आगे, तब तक वो समझ जाता है। आपको समझने की ये ज़रूरत है। ये 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, अगर इससे अकॉर्डिंग आपको कोई भी सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट करो, वही आपको अगले दिन हम करा के दें, ठीक है। वो कोई चैप्टर हो, कुछ भी हो, उसके बारे में एक्सरसाइज हो, या फिर कारक हो गया, समास हो गया, या छंद आता है 12th में, जैसे कारक आता है, छंद आता है, उसको हम पूरा करवाएंगे 2-3 दिन में करा देंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसा हो जाएगा कभी भूल जाएगा, ठीक है। इतना ही आज के लिए। बात इसको एक बार पढ़ लेना, अगर जितना हो सकता है इसको मैं एक बार लाइव भी करवाऊँ, थोड़े से सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो बच्चे हो जाएंगे, तो इतना ही काफ़ी है। जय भारत, जय संस्कृत, लगे रहो।